सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर लाइट। देखिए, जो लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका है आपको लाइट के बारे में थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो में हम लोग और थोड़ा बारे में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप लोगों को कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपका टॉपिक है ऐसा देखो, ठीक है, जो कि जो कि केवल एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, साइड बुक में नहीं मिलेगा। वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक लाइव चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि हम बेहतरीन है ना, वो एक डेरिवेशन है। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, आप बस देखते रहिए ना, 1 मिनट के अंदर समझिए, 1 मिनट में लेकिन इतना इजी, इतना इजी था मुझे बताया। चलिए आइए हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो लाइट वाले में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हम लोग इतना बात कर चुके थे, ठीक है, आइए हम कुछ बात करते हैं लुमिनस के बारे में। जानते हैं लुमिनस के बारे में, जानते होंगे आप लोग लुमिनस क्या होता है। उसके बाद खुद की लाइट, ओन लाइट हो, उसके बाद लाइक सन हो गया, बल्ब हो गया, इनके पास खुद की लाइट है। नॉर्मल उसके बाद खुद की लाइट ना हो, ठीक है, बात करते बस। मून हो गया, डायमंड हो गया, सिर्फ। और जो डायमंड है वो एक एग्जाम्पल है। डायमंड जो है वो कंफ्यूज होता है, लेकिन डायमंड का नॉन लुमिनस। चलो ठीक, इतना समझ लिया। आइए हम लोग एक बात कर लेते हैं प्रभुत इस चीज पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले पहले रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज, समझ रहे, बाउंसिंग बैक लाइट, सॉरी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्शन होता है। लाइट का बाउंसिंग मतलब ये बाउंसिंग बैक मतलब होता है कि वापस से उसी डायरेक्शन में समझ रहे, उसी के तरफ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो अब हम कुछ बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में, जैसा कि ये ठीक है, ये क्या सरफेस हो गया, चलिए ये सरफेस हो गई, यहाँ से आया क्या इंसिडेंट है, आगे इंसिडेंट है, कि यहाँ से निकल गया, ठीक है, अब ये बीच में क्या, बीच में क्या नॉर्मल, बीच में क्या नॉर्मल। चलिए, इसके दो लॉ होते हैं, मैं दोनों लॉ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए समझिए, हाँ ये समझिए, ये क्या है ये और ये क्या है। देखिए ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है नहीं, देखिए अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, आप जानते हैं दो लाइन के बीच में जितना गैप होता है या फिर जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये एंगल बन रहा है, एंगल से एंगल आई और यहाँ पर बन रहा है एंगल आया, ठीक है, समझिए। ये हो गया आपका दो लॉ बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में दोनों लॉ पहले जानना है। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये है कि एंगल आई बराबर एंगल आई, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल इस एंगल के बराबर है, ये जो एंगल ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है। समझिए, अभी इसका काम आएगा डेरिवेशन में बताऊंगा मैं आपको, वो है नहीं इसमें, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या भैया, उसका नाम है डेरिवेशन, ठीक, सॉरी एंगल ऑफ डेरिवेशन। चलिए एंगल है, एंगल है, समझ गए पहला। चलिए दूसरा ये, बस यही है, एंगल है एंगल है, बस पहला यही। दूसरा क्या भैया, दूसरा ये है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, वो लोग एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, बस ये मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और कौन सा नॉर्मल रे, सॉरी लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ऑन द सेम पॉइंट। चलिए इतना बस समझ गए, बस यही था, ये चर्चा कर लिया इतना बहुत इजी था। ये दो लॉ थे, एक लॉ दूसरा लॉ। पहला कहते हैं एंगल एंगल, दूसरा कहता है जो तीनों रे हैं वो एक ही पॉइंट लाइन करते हैं। देखिए ऐसे में बना लिए कैसे, ये नहीं बनेगी गलत, ठीक है।
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, बहुत इजी है, 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डेविएशन, डेविएशन, ठीक है, जो डेविएशन होता है ना क्या है? डेविएशन को क्या कहते हैं? डेल, डेल, फिर साइन भी ये कुछ सिंबल इसका ध्यान लीजिएगा, ये इसका सिंबल, ठीक है, सिंबल है क्या, ये सिंबल। चलिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है ये डेरिवेशन। कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, बात को समझिए। जैसे कि हम लोग बनाए थे ऐसे करके, ठीक है, फिर ये आया था, फिर ये चला गया, फिर ये नॉर्मल है, ठीक है, समझ रहे? समझ नहीं? देखिए बस नहीं इजी है, आपको 1 मिनट में समझ आएगा। ये क्या है? सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया, ये क्या सरफेस है, समझ रहे? ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये है सोर्स, सोर्स है, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे, अगर ये सरफेस यहाँ नहीं होता, मान लीजिए सरफेस नहीं, तो ये क्या जो लाइट है कैसे जाती, जाती नहीं से लाइट, बताइए, आप लोग बताइए, हम नहीं बता रहे हैं, आप बताइए कि अगर ये सरफेस नहीं होता है मान लीजिए, तो ये एंगल नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। तो अगर ये जो इंसिडेंट होता है वो ऐसे जाता है, अगर सरफेस नहीं होता, जब सरफेस आया तो उसको बाउंस करा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, बाउंस करा दिया। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता नहीं, बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, मैं नहीं कहूँगा, बताइए होगा ना, बस बस यही पूछना था, होगा तो बच्चे कह रहे हैं हाँ होगा, चलिए ठीक है। अब हमको चलिए ये एंगल आगे जानते हैं आपको, ठीक है, एंगल आप जानते हैं, और ये जो एंगल बचा है हाई वाला एंगल, हाई वाला एंगल, अब सरफेस मान लीजिए पूरा एंगल ये होगा, सरफेस हटा देंगे तो पूरी में बताया सरफेस, अगर सरफेस नहीं होता, सरफेस नहीं रहेगा, मान सरफेस हटा दें, अगर सरफेस हटा दें, सरफेस नहीं है तब तो ये ऐसे एंगल होंगे, ये एक एंगल, ये एंगल आई, एंगल आ, ये और कौन सा, ये आपका डेल, ये एंगल कौन सा, ये एंगल डेल, ठीक है, समझ गया? चलिए इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, बेसिक बनेगा क्या कॉन्सेप्ट डेविएशन का। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं क्या है, तो जल्दी जल्दी, बहुत इजी, इतना जल्दी जल्दी ना, इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी क्या है, बस थोड़ा सा निकलना ना जाते, मैथ लाना है, मैथ्स लाना है, मैथ, चलिए अब हमको बताइए, आप लोग हमको बताइए, व्हेन, अगर इसका नाम दे देते हैं हम लोग, पी देते हैं, इसका नाम क्यों दे देते हैं, आर एस पी, ठीक होना, जो पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर है इन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, बताइए बताइए, स्ट्रेट लाइन है, चलिए स्ट्रेट लाइन, तो क्या करें स्ट्रेट लाइन है, इसमें लाइए मैथ, लाना क्या है, मैथ लाना है मैथ, ठीक है, क्या लाना है मैथ्स, चलिए ठीक है, ये मैथ लाए थे इसमें, चलिए ठीक है भैया, हमको चाहिए, आप जानते होंगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल कौन सा एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये होता है नहीं सर, आप लोग याद कीजिए, आप ये मैथ्स पढ़े, चलिए ये हो गया, इतना समझ गए, 9th में पढ़े होंगे आप लोग, लीनियर पेयर, एडजेसेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑटोनोमस एंगल, बहुत लिखा है, ठीक है, तो क्या है लीनियर पेयर एंगल है ना। अब मैं रखते एंगल यही रहेगा, बहुत इजी है, देखिए आपको धीरे समझाना, कहने का नहीं, समझो, एंगल की जगह रखते हैं एंगल आई प्लस एंगल आ, जगह एंगल आ रखते हैं, और ये एंगल डेल, ठीक है, बराबर 180 हो गया, समझा क्या।
अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना करेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाना है। दिमाग मुझे इसलिए लगाना है कि जो एंगल आई एंगल आर एंगल डेल है, ध्यान दीजिए, एंगल आई एंगल आर एंगल डेल है, क्या ये एंगल आई आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ एट्रैक्शन में, पहला एंगल आई बराबर एंगल आर है, नहीं बताइए आप बताइए, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई की जगह हम एंगल आर रख सकते हैं और एंगल आर की जगह हम एंगल आई रख सकते हैं, आप बताइए, अगर एंगल आई बराबर एंगल आर है, एंगल आई की जगह हम एंगल आर रखते हैं, एंगल आर की जगह एंगल आई रख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इतना हम क्या आपको कितने समझ गए, इसको रेस कीजिए, ठीक है, इसको रेस कर देते हैं, चलिए आइए, इतना हो गया, चलिए मैं इजी हो गया, एंगल आई एंगल आई रहने दीजिए, ठीक है, एंगल आई रहने दीजिए प्लस एंगल आर देखो, एंगल आई देते हैं, एंगल आई, ठीक है, प्लस एंगल डेल, ठीक है, बराबर 180, समझिए, हमें समझिए, तो ये इन दोनों जोड़ दीजिए, 2 एंगल आई हो गए प्लस एंगल डेल हो गया बराबर 180, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा माइनस, एंगल डेल एंगल डेल 180 माइनस 2 एंगल आई, बस खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया डेविएशन, एंगल डेविएशन हो गया, नहीं था पहले ये देखिए रिवर्सल स्ट्रेट पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन था, ना चला दिए हम लोग, ठीक है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, क्या है लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सॉरी इक्वल टू 180 होता है, होता ही नहीं बताइए जल्दी बताइए, इक्वल टू 180 का होता ही नहीं, बताइए चलिए, चलिए ठीक, एंगल इतना हो गया, तो एंगल आई तो एंगल आर बराबर इतना डेल कर दीजिए, इसकी a की वैल्यू b की c की वैल्यू रख दी, इतना हो गया, हम जानते हैं लॉ ऑफ एट्रैक्शन की तरह एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो एंगल आई बराबर हम एंगल आर कर देते हैं, एंगल आई को हम एंगल आर रखते हैं, हम रख दिए, ठीक है, चलिए हम रख दिए, रख दिए, एंगल ऐड करके 2 एंगल आई हो गया प्लस 2 डेल हो गया, सॉरी 1 डेल हो गया इक्वल टू 180 हो गया, सब इतना हो गया, इधर प्लस में जाएगा माइनस हो गया, तो बस यही होगा, समझ रहे हो, अब इसी तरह कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे दिए, चलिए मान लीजिए एंगल आई हमको दिया हुआ है, एंगल आई दिया हुआ है, कितना दिया है, मान लीजिए 40 दिया हुआ है, हम रख देते हैं एंगल आई का 40, ठीक है, एंगल डेल रख लीजिए बराबर 180 माइनस 2 इंटू 40 40 4 टू 8 80 हो गया माइनस 180 हो गया बराबर एंगल डेल हो गया, ठीक है, 180 से 80 माइनस कीजिए, एंगल डेल बराबर 100, एंगल डेल कितना हो गया 100 हो गया, इतना इजी कॉन्सेप्ट देखिए, एंगल डेल निकल गया, भी हमको एंगल डेल दे दिया है और एंगल आई निकाल कर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, जल्दी मान लीजिए एंगल डेल यही, मान लीजिए एंगल डेल दी हमको 100 है, चलो एक कर देते हैं, एंगल आई को दिया था कि नहीं, चलिए एंगल डेल दी हमको कितना 100 बराबर 180 माइनस 2 एंगल आई ना, हम एंगल आई देते हैं तो इसको इधर ले आएंगे, इधर है प्लस में 2 एंगल आ जाएगा, ठीक 180 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा माइनस 100 है, ठीक है, समझ रहे, 2 एंगल आई रहने दीजिए बराबर से टाइम कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो एंगल आई रहने दीजिए बराबर 80 हो गया, ये 2 को डिवाइड कर दीजिए 2 4 जाएगा, एंगल आई बराबर 40, समझ रहे हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग स्पेशल टाइम, यही मैं आपको कौन सा उठाने वाला था, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, ओके, हैव अ नाइस डे।